पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, मताधिकार से योग्य वोटर नहीं होंगे वंचित। सुप्रीम कोर्ट ने किया अपरिहार्य शक्ति का प्रयोग। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल कर जारी किया आदेश। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट फ्रीज होने के बाद ऐसा क्यों किया, मैं पीयूष पांडे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मताधिकार से योग्य वोटर वंचित न रह जाएं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य में एसआईआर पर गठित 19 अपीलीय ट्राइब्यूनल जिन लोगों के नाम को चुनाव से पहले मंजूरी दे देगी, वो वोट डाल सकेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए 21 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल तक हुए अपीलों के निपटारे के आधार पर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल के सामने लंबित रहेगी, उन्हें इस बार मतदान का अधिकार नहीं मिल पाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 2 चरण में मतदान होना है। यह तारीखें 23 अप्रैल और 29 अप्रैल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईआर से जुड़े दावों पर न्यायिक अधिकारियों यानी निचली अदालत के जजों ने विचार किया था। इसके बावजूद करीब 35 लाख लोग लिस्ट में जगह पाने में असफल रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता वाले 19 ट्राइब्यूनल अपीलों पर सुनवाई कर रहे हैं, जहां 16 लाख से ज्यादा लोगों ने अपील दाखिल कर दी है। अगर उनकी अपील ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर की जाती है तो वो विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत 9 अप्रैल को मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया था। तब तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस तरह लाखों लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। पार्टी ने मांग की थी कि जिन लोगों के नाम अपील ट्रिब्यूनल सही पाता है, उन्हें मतदान का मौका दिया जाए। 13 अप्रैल को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने मामले पर सुनवाई की थी और कोर्ट का इस पर लिखित आदेश अब आया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हासिल विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश दिया है। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि अपील ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल या 27 अप्रैल तक जिन अपीलों पर निर्णय ले उनसे जुड़े आदेशों को इसी चुनाव में लागू किया जाए। अगर किसी व्यक्ति की अपील स्वीकार की जाती है तो चुनाव आयोग को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जगह देकर उसे मतदान का अधिकार देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची से बाहर है और उसकी अपील लंबित है तो उसे इस बार वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि अगर लंबित अपीलों के आधार पर वोट देने की अनुमति दी गई तो वैसे ही अनिश्चित स्थिति पैदा हो जाएगी जैसी न्यायिक अधिकारियों की तरफ से जांच शुरू करने से पहले थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के उन न्यायिक अधिकारियों की बहुत सराहना की है जिन्होंने बहुत कम समय में और कठिन हालात में एसआईआर से जुड़े काम को पूरा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा स्थापित बहुस्तरीय सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील स्वीकार की जाती है, समावेश या अपवर्जन के लिए कोई निर्णायक निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसे निर्देशों को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 23 और 29 अप्रैल को मतदान करने से पहले विधिवत रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए। जिनकी अपीलें मंजूर वो दे सकेंगे वोट। राज्य में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को है, दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले फेज की वोटिंग में राज्य के 152 विधानसभा क्षेत्रों में जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर किए गए हैं, 21 अप्रैल तक वोट देने की इजाजत उन्हें दी जाएगी। उन्हें वोट देने की इजाजत दी जाएगी। दूसरे फेज के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल है। अगर ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन को मंजूरी देते हैं तो वे लोग भी वोट दे पाएंगे। हालांकि जिन वोटर्स के नाम ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे। जिन मतदाताओं को ट्रिब्यूनल की ओर से मंजूरी दी जाएगी उनके लिए चुनाव आयोग की ओर से एक पूरक मतदाता सूची जारी की जाएगी। उस सूची के आधार पर मतदान कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का क्रिया प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल वोटिंग से 2 दिन पहले तक विचाराधीन वोटरों के एप्लीकेशन के निपटारे के बाद लिस्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। हालांकि
विचाराधीन वोटरों के एप्लीकेशन का निपटारा ट्रिब्यूनल को ही करना होगा। सिर्फ वहां अप्लाई करना काफी नहीं होगा। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे। 28 फरवरी को आई पहली सूची में करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए, जबकि 60 लाख से अधिक नाम विचाराधीन श्रेणी में रखे गए। इनमें से 27,000 से ज्यादा लोग अयोग्य पाए गए, जबकि 32 लाख से ज्यादा पात्र मानकर सूची में बहाल कर दिए गए। मौजूदा समय में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या अब 6,77,20,728 रह गई है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने कहा था कि 16 लाख अपीलें ट्रिब्यूनल में पेंडिंग हैं, उनका निपटारा किया जाए और उन्हें वोट देने की इजाजत दी जाए। जबकि जस्टिस जयमाला बागची ने यह कहा था कि हाईकोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 34,50,000 अपीलें लंबित हैं। और दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पहलू के मद्देनजर आया है कि फ्रीजिंग जो लिस्ट की जाती है उसके पीछे एक कानून है। उस कानून का नाम है जन प्रतिनिधित्व कानून, और उस कानून की धारा 23 उपधारा 3 के तहत लिस्ट को फ्रीज कर दिया जाता है। और लिस्ट के फ्रीज होने के बाद इस मामले में अदालत साधारण आदेश जारी करके कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया और आदेश जारी किया। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।